नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की बड़ी लाइव अपडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार फिर से बात करते हैं राहुल गांधी की, जिनका कैम्ब्रिज का भाषण काफी सुर्खियों में है। हालांकि कैम्ब्रिज का दौरा खत्म हो गया है, लेकिन कैम्ब्रिज में उन्होंने क्या कुछ कहा, चाहे वो उनकी जो पहले दिन की जो एक मीटिंग थी, उसके बाद एक चैथम हाउस में उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने वहां के कुछ जर्नलिस्ट से भी इंटरैक्ट किया। कुल मिलाकर बीजेपी को उनकी कोई भी बात रास नहीं आ रही है। अब किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक नया बयान आया है। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी देश की एकता के लिए खतरनाक हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देश को पता है कि वो पप्पू हैं, लेकिन फॉरेनर्स को ये बात नहीं पता है कि वो पप्पू हैं। वो देश को उकसाने का काम कर रहे हैं, देश को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें किरण रिजिजू ने अपने एक ट्वीट में कही हैं और उस ट्वीट को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि द सेल्फ डिक्लेयर्ड कांग्रेस प्रिंस हैज क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स. This man has become extremely dangerous for India's unity. Now he's provoking people to divide India. India's most popular and loved Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's only mantra is एक भारत श्रेष्ठ भारत। यानी कि जो बार बार जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को एकजुट करने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, उसी पर बीजेपी का एक तीखा प्रहार आया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी देश को विभाजित करने का काम कर रहे हैं और देश की एकता के लिए खतरनाक है। तो चलिए इस समय हम इसी टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पुणे से वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जी जुड़ रहे हैं और उन्होंने बहुत लंबे समय से कांग्रेस को कवर किया है। थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर ज्वाइनिंग ऑन क्यू वाइव नेटवर्क। और किरण रिजिजू का जो ये ट्वीट है और काफी इसको लेकर हेडलाइंस बन रही हैं, तमाम पेपरों ने भी इसको कवर किया है। इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? उनका ये कहना कि राहुल गांधी देश की एकता के लिए बहुत खतरनाक है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये तो मतलब जो कैम्ब्रिज में उन्होंने कहा, इसको इसके विरोध में या उसको रिजेक्ट करने का काम तो शुरू से ही कांग्रेस मतलब बीजेपी और उसका आईटी सेल लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली उस तरह से, क्योंकि उसका जो रिस्पॉन्स है बीजेपी के जो इस मतलब उसका विरोध का या रिजेक्शन का, वो उतना ज्यादा मुझको नहीं लगता कि उसका कोई खास असर हुआ। इवन मीडिया भी उसको उस तरह से नहीं कर पाई प्रस्तुत जिस तरह से वो लोग चाहते थे। तो उनको एक पप्पू की तरह बताया जाए, दूसरा देश विरोधी बताया जाए, लेकिन ये सब नहीं आया। लेकिन इसका ये जो रिजिजू का जो बयान है, इसको सिर्फ ये में नहीं देखना चाहिए कि वो उसी सीरीज में नहीं देखना चाहिए। ये आगे का बयान है जिसमें कि वो ये बता रहे हैं कि एकता के लिए खतरनाक है। इसका मतलब कि मैं जहां तक सेंस करता हूं कि उनके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई की भी ये सरकार सोच रही हो। इसीलिए ये जो है, ये एक कैबिनेट मिनिस्टर का इस तरह का बयान आना और ये अब आना, क्योंकि अभी तक तो वो डिबेट के फॉर्म में था, उसका जो एक नेशनल डिस्कोर्स बनाना चाहते थे, डिबेट करना चाहते थे, उसका हिस्सा था। लेकिन अब ये जो इस तरह से खतरनाक है भारत की एकता के लिए, ये वर्ड मुझको थोड़ा इसका मतलब ये लगता है, मतलब इसका अर्थ लगता है कि सरकार जो है जिस तरह से अभी उसने लालू यादव के खिलाफ कार्रवाई की या एजेंसीज का इस्तेमाल किया, पॉसिबली, मतलब मैं इसमें कुछ तथ्य के आधार पर नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अनुमान है कि सरकार कोई कानूनी कार्रवाई के बारे में भी विचार कर रही है। हो सकता है कि कुछ एफआईआर या कुछ ऐसा उनके खिलाफ करे। मतलब ये मुझको नहीं लग रहा है कि अब ये लिमिटेड नहीं, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि जो भी बातें उन्होंने कैम्ब्रिज में कही हैं, चाहे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में कही हो राहुल गांधी ने, या फिर नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके बारे में कही हो, आपका ये मानना है कि हो सकता है कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन के बारे में सोचेगी? एक्शन यानी कि एफआईआर, फिर कोई किसी तरीके का कोई रिएक्शन हो सकता है? हाँ, ये मैं सोच रहा, मतलब ये एक कैबिनेट मिनिस्टर का और वो भी लॉ मिनिस्टर का अगर इस तरह का बयान आता है तो इसके लीगल इम्प्लीकेशंस भी होने चाहिए। अगर वो सिर्फ मतलब इसको बयान दे रहे हैं इस तरह का, पप्पू वगैरह कहना या उनका कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है, इसका कोई ज्यादा मतलब वो डिबेट के लेवल का ही है और एक काउंटर जो अनुराग ठाकुर भी कर चुके हैं।
लेकिन ये एक लॉ मिनिस्टर का वो, अब जब उनका दौरा खत्म हो गया है और ये डिबेट भी कम से कम जो कैम्ब्रिज वाला डिबेट था वो लगभग मतलब अपने जो भी उसका डिबेट संभव था वो हो चुका है। अब ये कहना इसका मतलब कि ये फ्रेश उसको जिंदा करना, और उस पर तो ये मुझको लग रहा है कि मतलब मैं इसके बारे में मतलब मेरा अनुमान है कि ये हो सकता है कि ये भी संभव है कि एक नया फ्रेश डिबेट राहुल गांधी के खिलाफ चलाना चाहते हो, लेकिन मुझको लग रहा है कि उससे आगे की चीज है ये उनका मतलब ये असर्शन। लेकिन मैं ये कहूंगा क्या कि इसमें संभावनाएं बहुत कम है लीगल, इसलिए कि अगर उस भाषण को आप गौर से सुने तो वो जो है एक इंटेलेक्चुअल एकेडमिक डिबेट का हिस्सा है, जिसमें एक वो डेमोक्रेसी के डिक्लाइन पर अपनी राय रखते हैं, और एज ए लीडर ऑफ मतलब एक प्रोमिनेंट पार्टी के एक